दुनिया भर का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल पाकिस्तान में सख्त ज़बहाली का शिकार है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का क़याम 1947 में ही हो गया था। फिर फुटबॉल की सबसे बड़ी बॉडी फीफा का मेंबर भी पाकिस्तान सिर्फ क़याम के एक साल के अंदर अंदर बन गया। 1944 में पाकिस्तान AFC से भी जुड़ गया, लेकिन 75 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी पाकिस्तान में फुटबॉल मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। फीफा की जानिब से भारी फंड्स पर हुक्मरानी की लालच ने फुटबॉल को सियासत की नज़र कर दिया। कहीं से दूर आए कहीं गए, पर पाकिस्तान इन 75 सालों में कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप तो दूर की बात, इसके क्वालिफाइंग राउंड से भी नहीं गुजर पा। फुटबॉल फेडरेशन पर हुक्मरानी की ख्वाहिश सीनियर सियासतदान फैसल सोलह हयात को भी फुटबॉल हाउस लाहौर में बतौर सदर ले आई, लेकिन खिलाड़ी और खेल तबाही का मुसलसल शिकार रहा। और दूसरी जानिब फेडरेशन के ताकतवर धड़े आपसी लड़ाइयाँ, करप्शन और बद इंतज़ामी की इंतहाई पे आड़े रहे। फीफा ने मुतद्दिद बार वार्निंग दी, पर यह सब ना रुका। फिर अक्टूबर 2017 में फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। फीफा ने वाज़े कर दिया है कि ये मुअत्तली इस वक्त ख़त्म की जाएगी जब इसकी मुकर्रर करदा नॉर्मलाइजेशन कमेटी तहरीरी तौर पर इसे मुतला करेगी कि हेड क्वार्टर्स का इंतज़ाम, अकाउंट्स और राब्ते के तमाम ज़राए इस कमेटी के हवाले किए जा चुके हैं। अब ये फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी सालों से फुटबॉल के मामलात सीधे करने में नाकाम रही, और जो मैंडेट फीफा ने दिया था इस पर अमल दरामद पर अब तक नाकाम ही दिखाई दे रहे। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मौजूदा सरबराह ने ताज़ा तरीन मीटिंग में कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के सामने ये वाजे कर दिया है कि अब इलेक्शन जो पिछले साल होना था अब अगले साल यानी जून 2024 तक नहीं हो सकते। फुटबॉल मुल्क में बंद पड़ी है, खिलाड़ी तबाहली का शिकार हैं। ऐसे में फीफा ने कोई ठोस कदम ना उठाया तो जल्द पाकिस्तान में फुटबॉल खेलने वाला कोई ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज यकीनी तौर पर इस स्पेशल पैकेज से समझ गए होंगे कि बात होगी पाकिस्तान फुटबॉल की, फुटबॉल धड़ों की आपसी लड़ाई की, पाकिस्तान फुटबॉल की तबाही की। 75 सालों में हम क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेल पाए, वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, हम कर क्या रहे हैं? फुटबॉलर बेचारा परेशान है और एक से एक टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। टाइम ज़ाया किए बगैर बहुत सारी बातें जो मैंने करनी है। आज मोहम्मद ईसा हमारे साबिक कप्तान हैं, पाकिस्तान फुटबॉल के बड़े शानदार प्लेयर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी इस पर बात करूंगा। वफा अब्बास सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अब्बास रजा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इन तमाम हजरात से अब ज़रा बात करूंगा। कायमा कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जो कुछ हुआ उस पर भी बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कमेटी इस पैकेज के तहत आपने सुन लिया मौजूद है, लेकिन फुटबॉल पाकिस्तान में कहीं पर मौजूद नहीं है। ईसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईसा, एक तो आप हमारे माशाल्लाह हीरो हैं यार पाकिस्तान फुटबॉल के। किस तरह से पाकिस्तान फुटबॉल तबाह हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है, चाहे वो आपके वो लोग जिन्होंने 75 साल हुकूमत की हो या फिर वो लोग जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का हिस्सा हो, किसी को फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ा मसला खिलाड़ी का है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि प्लेयर बहुत मायूस है और प्लेयरों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान भी हुआ है, और इसी वजह से जो है ना कल हम लोगों ने पूरी पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट ऐलान किया हुआ है 20 तारीख को, कि फीफा से हमारी सिर्फ एक ही अपील है कि जो इस वक्त NC चेयरमैन बैठा हुआ है, तकरीबन 18 महीने इनका हो चुका है और अभी तक ये रजिस्ट्रेशन तक कामयाब नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से अब हम फीफा से सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि इसको एक्सटेंशन ना दे, और ये क्योंकि डिले टेक्टस कर रहा है, और अभी जो हाल ही में इसने प्रोग्राम अनाउंसमेंट किया है कि हम 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है ना स्क्रूटनी करा रहा है, तो उन 6 डिस्ट्रिक्ट जो है ना 2015 लिस्ट के मुताबिक उसमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट जो है ना इलेक्शन हो सकता है, बाकी 5 की जो है ना उसमें इलेक्शन की जो है ना फीफा इनको इजाजत नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल से इसने फीफा की जो मैंडेट इनको मिला हुआ है उसकी पूरा तौहीन किया है और पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ धोखा किया, और सिर्फ अपने डॉलर की लालच में जो है ना और करप्शन के अलावा इसने और काम किया नहीं है, और इसी वजह से लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों को मामू बना रहा है कि हम इस एयर पे जो है ना इलेक्शन कराएगा। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है।
और लोगों ने अभी इसका मकरू चेहरा देख लिया है और इसका मतलब इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा ईसा, ये बताएं, आप फुटबॉलर हैं, पाकिस्तान फुटबॉल के कैप्टन रहे हैं, आप लोग वो लोग हैं जो असल में पाकिस्तान फुटबॉल की पहचान है। यार इससे पहले भी यही होता रहा है, 75 सालों में करप्शन कम नहीं हुई। फैसल सालेहात साहब आए, उन्होंने अलग तबाह कर दिया, उसके बाद आपसी लड़ाइयाँ ताकतवर धड़ों की, और अब ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी। मैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी पे आपसे दोबारा भी बात करूँ, इससे पहले नॉर्मलाइजेशन कमेटी से पहले की अगर बात करूँ तब भी यही हालात थे। ईसा को बहुत अच्छे हालात तो नहीं थे। देखो, पहले जो हमसे पहले जो कुछ लोग बैठे हुए थे उस वक्त तो बिल्कुल हालात खराब था। जब फिर मखदूम साहब आया था तो थोड़ा सा कम अज कम लोगों को ये उम्मीद हुआ है कि हमारे मुल्क में लीग स्टार्ट हुआ है, कोचिंग एजुकेशन पे काम हुआ है, हमारे ग्रास रूट की टीमें बाहर चले गए हैं, तो थोड़ा सा एक सिस्टम चलना शुरू हो गया। मगर उसमें भी फिर भी जो है ना टेक्निकल लोगों की कमी की वजह से जो है ना बहुत से मामला सही नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल से अभी जो ये लड़ाई जिन लोगों ने शुरू किया है और सिर्फ एक कुर्सी की जंग थी, मैं उन लोगों से भी ये सवाल करता हूं कि लड़ाई तो आप लोगों ने शुरू किया है मगर अब सब लोग जो है ना अपने अपने घरों में बैठ गए हो और ये जो माफिया है और एनसी के नाम पे एक कब्जा अभी इस वक्त फेडरेशन में बैठा हुआ है। तो अब प्लेयर जो मायूस है, प्लेयर की जो फाइनेंशियली, जिस तरह हमने 10 साल नेशनल टीम के लिए खेला है और तकरीबन 20 साल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिए खेला है, तो अभी मैं खुद बेरोजगार हूँ, मतलब कोई अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए नहीं है। इसी तरह हजारों प्लेयर है और हमारे जो टैलेंट है वो ज़ाया हो रहा है, क्योंकि जो हमारे ग्रास रूट के बच्चे हैं वो ज़ाया हो रहा है। हमारे डोमेस्टिक फुटबॉल का ढांचे का जो है ना इसने जनाजा निकाल दिया है। इसने वेमेन चैंपियनशिप शुरू किया है, एनसी के चेयरमैन ने उसको मुकम्मल नहीं किया है। इसने अभी चैलेंज कप शुरू किया है, उसको मुकम्मल नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक फुटबॉल तो बिल्कुल फारिग हो चुका है और सिर्फ इसके इंटरनेशनल पे फोकस है और उसमें सिर्फ करप्शन की वजह से जो है ना 35 प्लेयर जो है ना टूर पे जा रहा है। जो मेरे ख्याल से जो टॉप क्लास की जो कंट्रीज है जो वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, इतने लोगों को नहीं लेके जा रहा है। जो हमारे इस वक्त एनसी के चेयरमैन जो बैठा हुआ है सिर्फ लोगों को खुश कर रहा है और 10-10 ऑफिशियल टीम के साथ जा रहा है, लोगों को नवाज रहा है और लोगों को जॉब्स दिए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती हो रहा है और हमें बहुत दुख है। और अपने फुटबॉल की जितने भी लोग हैं, हमारे खासकर लेजेंड प्लेयर जो है ना, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक आप लोग नहीं निकलोगे, आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, तो ये माफिया जो है ना इसको हम कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि इसका कोई प्रोग्राम नहीं है इलेक्शन कराने का, इसका सिर्फ वक्त जाया कर रहा है और डिले टेक्टस पे काम कर रहा है। मैं ईसा इस पे और भी बात करता हूँ। अब्बास भाई ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। अब्बास भाई शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं आप फुटबॉल को, लिखते हैं फुटबॉल पे, बड़े कम लोग हैं जो पाकिस्तान फुटबॉल पर कुछ काम कर रहे हैं, उनमें से एक आप हैं। अब्बास भाई, क्या हुआ इन 75 सालों में, क्या हुआ इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बाद? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब कुछ वैसे का वैसे। मैं समझता था कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी आ गई है, कुछ बेहतरी होगी। आपने ईसा की बात सुन ली, असल में तो खेल और खेल से मुतासिर होने वाले फुटबॉलर हैं। क्या कहते हैं अब्बास भाई? जी बिल्कुल, 75 सालों से फुटबॉल के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो दीगर स्पोर्ट्स के साथ हो रहा है कि इख्तियारात की रफ्तारकशी हमेशा जो है वो नजर आती है। उसकी वजह से ये खेल और खिलाड़ी जो है वो पीछे चले जाते हैं। मुफादात का जो खेल है वो भरपूर किस्म का खेला जाता है। यही चीज जो है फुटबॉल में भी नजर आई है पिछले कोई खासतौर पर 5-7 साल में। तो मोतली का भी हमें सदमा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा। तो इसमें मैं कहूंगा कि ये फुटबॉल बरादरी का भी कसूर है कि वो जब कभी जुल्म हुआ तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, और अगर आवाज उठाई है तो वो इतनी भरपूर नहीं थी कि वो जो है वो आला ऐवानों तक पहुंचती। तो इसलिए जब जैसा कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी की जो शऊर होता है, सोच होता है, जब क्लब लेवल पे आपके वोट्स दिखें और उसके बाद उसी पे बॉडी बेस करती है जो बनती है, तो पूरा सिस्टम ही जो है वो उसकी जो कहते हैं डिग्निटी जो है उस पर सवालिया निशान लग जाता है। तो इसी तरह की सूरत हाल मुझे अभी तक फुटबॉल के बारे में नजर आई है। अभी थोड़ी सी उम्मीद जागी थी। अच्छा अब्बास भाई, आपसे ना थोड़ी सी आज मैंने डिटेल इस पे बात करनी है। एक तो अकाउंट्स में क्या पैसे पड़े, क्यों इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, जब ये पैसे मिले थे, ये जब थे नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले 17 करोड़ हुए थे, उसका क्या, इन चीज़ों पे थोड़ी सी भी बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी के किरदार पे, और इससे पहले वो जो ताकतवर धड़े हैं उसके किरदार पे एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा ओरिजिनली आज फुटबॉल का हाल और उसका पोस्टमार्टम देखते हैं कि हुआ क्या है इन 75 सालों में और अब क्या होने जा रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें।
वेलकम बैक जी। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल की, उसकी तबाही की। 75 सालों में पाकिस्तान ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप तो दूर की बात, क्वालिफाइंग राउंड तक नहीं खेले। वफा अब्बास, अब्बास रजा और ईसा, मोहम्मद ईसा पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान हैं, शानदार प्लेयर हैं, इंटरनेशनल गोल्स कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए, हमारे साथ मौजूद है। और जाहिर है कि उनका खेल है, वो इस खेल से जुड़े हैं, वो परेशान हैं। सबसे बड़ा मसला खिलाड़ी का है। अब्बास भाई, आप जो बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा उसको भी कंप्लीट करें, फिर ये भी बताएं कि अब तो डे बाय डे अफेयर्स पे बात चल रही है, डे टू डे अफेयर्स पे। फंड्स तो रुके हुए हैं, होगा क्या आगे? अभी 2024 और जून तक 2024 की हारून मलिक साहब ने कायमा कमेटी में वाजे कह दिया है, जो बैनुल सूबाई राब्ता के साथ उनकी मीटिंग हुई, कि जी मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता 2024 तक। कि पहली बात जो थी अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स फैसल साले हयात का जो दौर था, उसमें 18 करोड़ से ज्यादा की यह रकम थी जो बैंक में मौजूद थी, और वो जो डॉलर्स में थी, क्योंकि तो डॉलर के रेट जो है वो तेजी से बढ़े हैं, तो इसलिए कुछ उसमें रकम में इजाफा भी हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40 करोड़ के करीब ये रकम है, इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इशफाक ग्रुप ने जब इसका चार्ज संभाल लिया था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, तो उस वक्त स्टे ऑर्डर लिया था नॉमिनेशन कमेटी ने कि ये फंड जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको हक हासिल नहीं है, क्योंकि ये फीफा की नामजद बॉडी नहीं है। तो अदालत ने उनका ये मुतालबा जो है वो तस्लीम करते हुए स्टे दिया था, और ये फंड जो है वो इस्तेमाल दोनों पार्टीज में से कोई भी नहीं कर सकता था। अब जब नॉमिनेशन कमेटी बहाल हुई है, तो इन्होंने चार्ज लेने के बाद रिव्यू किया था अदालत से, तो वो अभी केस पेंडिंग है। तो इन्होंने कहा है कि वो हमारा जो मुतालबा था हम वो वापस लेते हैं, और स्टे वापस लेते हैं, तो ये फंड जो हमें इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए, और हमें जो फीफा की अप्रूवल है इस सिलसिले में वो भी हासिल है, वो भी प्रोवाइड कर दें। तो वो केस अभी पेंडिंग है। इनके जो डे टू डे अफेयर हैं, वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी है, उसके जरिए से ये अपने मुतालबात रखते हैं कि हमें फलां मकसद के लिए इतनी रकम चाहिए, उसकी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह बना के जो भेजते हैं। उससे फिर जो इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी है फीफा की नामजद है, वो फिर फैसला करती है कि इस पे इनको फंड वो जारी करने चाहिए कि नहीं। दूसरी बात ये थी कि तनख्वाहें तो इनकी बराह रास्त आ रही हैं, डॉलर्स में है, तो हमें तनख्वाहों से तो चले गर्ज नहीं है। अगर ये काम करें तो फीफा देती है इनको तनख्वाह, तो हमें तो उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन मकसद ये है कि पाकिस्तान की फुटबॉल बरादरी ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो, और इलेक्टेड बॉडी आए, जो इनका मैंडेट है कि ये सारा प्रोसेस जो है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें, और इलेक्टेड बॉडी को लाएं जो पाकिस्तान में फुटबॉल के शो के लिए काम कर सके, और वो पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी की हकीकी नुमाइंदे के तौर पर काम करें। अच्छा, एक चीज़ अब्बास भाई, कनेक्ट आईडी मैंने खुद चेक किया है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल नहीं हो रही कनेक्ट आईडी। कनेक्ट आईडी चंद ममालिक में यूज़ हो रही है। कोई फीफा की तरफ से कोई लाजमी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अहकाम शायद नहीं है पूरी दुनिया में, वरना सब जगह होती। लेकिन अगर चले कनेक्ट आईडी भी हो जाए, रजिस्ट्रेशन वाला मामला हो जाए, रजिस्ट्रेशन वाला काम भी अभी आगे कहीं नहीं पहुंचा, तो आप वैसे नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो अभी काम कर रही है उसका काम कैसे देख रहे हैं? मतलब इस जितने सालों से वो है, काफ़ी सरबराहान भी बदल गए उसके, अब हारून मलिक साहब उसको लीड कर रहे हैं। जो गुज़श्ता सरबराहान से ज़ाहिर है उनकी तो हम बात नहीं कर सकते, वो तो अब माजी हो गए, जैसे भी थे उन्होंने कुछ मामला खराब भी किए। हम मौजूदा बॉडी की बात कर सकते हैं कि अब जिन पे अब जिम्मेदारी आयद होती है, ये किस तरह से उससे इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि बड़ा पेचीदा किस्म का पाकिस्तान का फुटबॉल का सिस्टम है। मैं भी बार बार सवाल करता रहता हूँ हारून मलिक से, और मैं उनसे पूछता हूँ अक्सर के ये फुटबॉल बरादरी में बड़ी बेचैनी फैल रही है, और ज़ाहिर है हुकूमती हल्कों की तरफ से भी कई बार आवाज़ उठाई जा चुकी है, तो इस सिलसिले में आप जो है वो क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि जी हम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए चाहते हैं कि जो क्लब्स की स्क्रूटनी का अमल है सबसे पहले ये साफ शफाफ हो, ताकि इसमें कोई आवाज उठाने वाला ना रहे, हकदार को हक मिले, और जो वोटिंग राइट उनको मिले जो इसके सही मायनों में मुस्तहिक हैं। तो ये है बड़ा पेचीदा काम, इसलिए कि कुछ मामला अभी अदालतों में भी हैं। शायद ये हारून साहब ने कायमा कमेटी में भी इसका जिक्र किया कि कुछ मामला तो अदालतों में चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी है। तो अभी ये मेरा नहीं ख्याल कि अगर इलेक्शन होते हैं तो ये अधूरे किस्म के इलेक्शन ही होंगे अगर फौरी तौर पर ये करवा दिए जाते हैं, क्योंकि जब तक वो इक्वल नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान से नहीं होती, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि जो फेडरेशन का सदर मुंतखब होता है तो पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा होगा। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि ये अभी बहुत ही पेचीदा किस्म का सिलसिला है, जो अभी फौरी तौर पर खत्म होने का जो है ना इम्कान मुझे तो नजर नहीं आता। शायद इसलिए उन्होंने कह दिया, मेरी फीफा के जो नुमाइंदगान यहाँ पे आए थे, AFC और फीफा का वफद आपको याद होगा पिछले दिनों आया था, तो मेरी एक मुकामी होटल में उनसे जब ये मीटिंग्स वगैरह इनके स्टेक होल्डर के साथ चल रही थी, तो मैं
बगैर इन्विटेशन के वहां पे चला गया था। तो मेरी कुछ उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं उनसे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पाकिस्तान के जो अभी तक मामला आपने देखे हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी चीजें? तो उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है कि हम एक बॉडी को मौका दें कि वो ये जो चीजें हैं स्क्रूटनी वगैरह के प्रोसेस जो है वो पूरे करे। तो ये बॉडी है या नेक्स्ट बॉडी है? उन्होंने कहा कोई भी बॉडी हो, हम इन पे वॉचडॉग्स के तौर पे तो काम कर सकते हैं, लेकिन काम तो इन्होंने करना है। फीफा ने आके इनके क्लब जो है उनकी छांटियां नहीं करनी है सही। और ना वो कर सकती है। तो उन्होंने कहा था फिलहाल इन्होंने जो प्रोग्रेस की है उसमें हमने इनको भरपूर क्वेश्चन जरूर किए हैं, लेकिन हम किसी हद तक जो है वो मुतमिन है। यानी वो उन्होंने मुकम्मल जो है वो कह रहे कि स्पोर्ट का जिस तरह बाज़ाब्ता ऐलान होता है ना तो वो करते हैं ना उन्हें करना था। तो उन्होंने कोई बाज़ाब्ता इस तरह का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये जरूर कहा कि प्रोसेस जो कितना चल रहा है तो हम समझते हैं कि किसी हद तक ये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और इसके अलावा हम कोई और उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है वफा भाई, ये सारी चीज़ें ईसा से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो ईसा ने अपना मौक़िफ़ बयान किया है। बात है खेल की और खिलाड़ी की। 75 साल हो गए जी, इससे पहले फैसल सालेहात हों, उससे पहले के सुदूर हों, उसके बाद के हों, ज़ाहिर शाह हों, अशफाक शाह साहब हो, कोई भी हो, XYZ हो, हम सबकी बात करते हैं। इस खेल की तबाही में सबका बराबर का हिस्सा है, सब ने बराबर का हिस्सा डाला है, वरना ये खेल इस नहज पे ना पहुंचता। पाकिस्तान में दुनिया का मकबूल तरीन खेल है। सारे रिकॉर्ड्स अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अब्बास भाई उन चंद जर्नलिस्ट में से आप हो गए, अब्बास भाई हो गए, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, जिन्हें शौक़ है कि यार पाकिस्तान फुटबॉल ठीक हो। मुझे शौक़ है। ब्रेक लें जी वफा भाई, एक ब्रेक लेता हूँ, वरना ये सारी चीज़ आपने याद रखनी है, वापस आके मैंने कहीं भूल जाना है। तो आपसे ये पूछूंगा, इसी पर बात करेंगे कि अब होना क्या है। कायमा कमेटी वाली मीटिंग की भी हम बात करेंगे, उसमें बड़ी बरहमी का इजहार किया गया है। जो कायमा कमेटी के सरबराह हैं उन्होंने हारून मलिक साहब से कहा कि इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, तो उस पर जो चीज़ बात हुई वो भी आपको बताते हैं एक ब्रेक के। वेलकम बैक जी वफा भाई। बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें थोड़ी देर पहले हो गई, अभी मैं ईसा से और भी करता हूँ। ये सब कुछ जो हो रहा है और कायमा कमेटी वाली जो अब मीटिंग हुई है, 75 सालों का मैंने जिक्र किया है वफा भाई, कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या? फुटबॉल का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं बताऊँ वेंटिलेटर पे है और शायद कुछ अरसे में कोई फुटबॉल खेलने वाला भी नहीं होगा, कोई नाम भी नहीं लेगा। अरसलान भाई सॉरी मैं आपकी अर्लियर डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सका, पार्डन अगर मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर जाऊं। अब आके मुझे ये एहसास हो रहा है कि हम जिन लोगों को 1-1.5 साल से इल्ज़ाम दे रहे हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। मुझे ये लग रहा है कि फ़ीफ़ा ख़ुद नहीं चाहता कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल हो। एग्जैक्टली। हारून मलिक साहब कह रहे हैं कि 30 जून 2024 में इलेक्शन होंगे, 1 साल बाद। जी वो बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? मुझे पहले तो ये समझ नहीं आई। इससे पहले वो कई बार करा चुके हैं। हाँ, अब देखें, मुझे वो सब लोगों के कमेंट्स याद आ रहे हैं जो हमारे फर्स्ट और सेकंड एपिसोड पे हुए। आपको फुटबॉल का क्या पता, आपको एनसी का क्या पता, आपको क्या पता वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या पता वो क्या प्रमोट कर रहे हैं। फुटबॉलर हमारे साथ हैं, ईसा भी हैं। मैं उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, यार आप बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, मुझे फ़ुटबॉल का नहीं पता, अरसलान को नहीं पता। हमें इतना पता है कि किसकी पॉकेट्स मोटी होती जा रही हैं आपके नाम पे। हम उन चेहरों को अच्छी तरह पहचानते हैं। अगर आपका नाम यूज़ हो रहा है तो हमें उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन मुल्क का नाम इस्तेमाल हो रहा है। अभी आके आपका मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहा है कि एनसी ये चाहती ही नहीं कि इलेक्शन हो। वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि फिर से बैन लगे और फीफा को खत लिखने लगे। ये वो चीज़ है जो हमने 1 हफ्ता पहले बोली कि एनसी चाहती ही नहीं है इलेक्शन हो। मतलब जो चीज़ हम 1 साल से कर रहे हैं, क्या वो अब आके आप रियलाइज़ कर रहे हैं? आपके डीजी स्पोर्ट्स कहते हैं कि जनाब हमसे कुछ पूछा नहीं जाता। जब आप पैसों की बात करते हैं वो कहते हैं हमें कोई फंड नहीं मिलता, हम जवाब क्यों दें? यार ये तो वो चीज़ है, हम पॉलिटिशियंस को वैसे ही बदनाम कर रहे हैं। आपके जो स्पोर्ट्स के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इतना बड़ा माफिया है। हारून मलिक वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन जो उनका रवैया है, जो वो कुछ कर रहे हैं, मतलब यू आर बीइंग अ लॉर्ड काइंड ऑफ थिंग कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मुझसे कुछ पूछेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने चूँकि मुझे कुछ दिया नहीं है तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मेरे भाई, इस गवर्नमेंट ने, इस मुल्क ने ही आपको ये नाम दिया है कि आप $8,000-6,000 हर महीने ले रहे हैं। अब आप 1 साल के लिए और चाहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुका है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है, आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप इलेक्शन नहीं करवा सकते।
मैं 1.5 साल से यहाँ पे बैठ के आपको कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते आप 2024 सब कह रहे कह रहे हैं, हैं, अब सब कह अगर रहे ये 2028 भी कहते हैं कि इन्होंने इलेक्शन 2030 में भी नहीं करवाना। सर, जाहिर और है, फीफा गाइज, यू डोंट वांट टू बी और स्पोर्ट्स ऑफ फुटबॉल बी प्रमोटेड हियर, यू फीफा गाइज। कौन है वो इटालियन माफिया, वो इटालियन बंदा कौन है जो फीफा में बैठा हुआ है? वाई ही इज सो मच इंटरेस्टेड इन माई कंट्री स्पोर्ट्स? अगर वो इटली का है, गो प्रमोट स्पोर्ट्स इन इटली, डोंट स्टॉप माई स्पोर्ट्स हियर इन माई कंट्री मैन, माई प्लेयर्स। ये कौन है जो इटालियन माफिया वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के बारे में फैसला कर रहा है? और अगर अभी ये फीफा गाइज, ये एशियन फीफा, वट एवर दे आर, आई डोंट हैव अ कंसर्न विद फीफा। मुझे पता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल को दुनिया में चला रही है, वो फैसले कर रही है। दे डोंट हैव एनी राइट to discuss my guys, my country, my teams in their office। और ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो ये डिसाइड करके हम पे लोगों को थोप दें। ये कौन है? वेरी वेरी सून वी विल ब्रिंग दोज नेम्स आउट कि वो कौन लोग हैं, वो इटालियन हैं, वो फ्रेंच हैं और वो पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं। ब्रदर, डोंट डू इट। एटलीस्ट आप जब यहाँ से कनाडा गए होंगे तो आपके पास एक पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होगा, जब आप कनाडा में सेटल हो रहे होंगे आपके पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, और अभी आपके जिन अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं वो पाकिस्तान के बैंक्स के हैं। खुदा का खौफ करें यार, आप 2024 छोड़ें, आप खुदा ना खास्ता क़यामत वाले दिन तक का बता दें ये लोग इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और अगर फीफा इन्हीं लोगों को यहाँ पे रखती है तो फीफा डजंट वांट टू प्रमोट फुटबॉल इन पाकिस्तान। ये जो सिनेरियो वफा भाई ने बताया ना, ये है असल मसला भाई। ये हम जब प्रोग्राम करते हैं, ईसा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई कितनी उम्मीद थी आपको भी, मुझे भी, सबको। अब क्या आप खुद उससे खुश हैं? आप खुद बताएं मुझे। आप हैं खिलाड़ी, आप हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम की असल पहचान और शान, तो आप लोग भी परेशान हैं। अब ये इलेक्शन 2024 कह रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं? अगर नहीं होता इलेक्शन फिर क्या होगा ईसा? मुझे तो लगता है कुछ अरसे में कोई फुटबॉल खेलने वाला, उसका नाम लेने वाला भी नहीं होगा। वाहिद वो बंदा हूँ जो पहले ये NCI है, इन्होंने हमारे साथ राब्ता किया है कुछ इस तरह प्लान करने के लिए कि हम इतने अरसे के लिए 4 साल यहाँ पे हम मतलब अपना NC प्रोग्राम जो है ना जारी रखेंगे। आप हमारे साथ दो, आपको ये चीजें मिलेंगी। मैंने उसी टाइम इनकार किया। मैंने जितने भी पाकिस्तान फुटबॉल के लोग हैं उनको हमने इसको एक्सपोज किया कि ये बंदा जो है ना इलेक्शन नहीं कराएगा और इसका साथ मत दो। लोगों ने नहीं सुना था मेरे बात। सब लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप वैसे इनसे के खिलाफ बातें कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये 100% पता चला है कि चेयरमैन अरुण मलिक साहब ने सबको मामू बनाया हुआ है, सबको ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। और फीफा का एक इस तरह से मिसालें मौजूद है कि बहुत से कंट्रीज में फीफा ने जो है ना उनकी गवर्नमेंट के थ्रू भी इलेक्शन कराया। अगर IPC जो है ना डायरेक्ट फीफा के साथ अपना राब्ता रखे और इनकी जितनी भी मतलब जो प्रोग्राम्स है, जो मतलब इसने एक फीफा कनेक्ट के जरिए से जो है ना रजिस्ट्रेशन शुरू किया, जो कि इसने NC ने खुद उसका पोस्टमार्टम किया है। तकरीबन 6 महीने में 18 टीमें रजिस्टर्ड हुए। तो मेरे ख्याल से अब 6 महीने में ईसा सिर्फ 18 टीमें रजिस्टर हुए इनके पास। तो मेरे ख्याल से ये एक वाज़ेह सबूत है और ये फीफा के साथ इस चीज को उठा ले। और हम जो लेजेंड प्लेयर है, मैं उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग निकलो, आप लोग आवाज उठाओ, क्योंकि ये एक कब्जा बैठ गया ना। इसका पूरा एक प्लान है और इसने कुछ एक लॉबी बनाया है और उसके थ्रू जो है ना पाकिस्तान में जो है ना लोगों को मिस गाइड कर रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम नेक्स्ट मंथ ये कर रहे हैं। तो अब जो प्रोग्राम्स जो इसने इलेक्शन का ऐलान किया हुआ है वो सिर्फ एक डिले टिकट से और एक एक्सटेंशन लेने की प्रोग्राम है। तो मेरे ख्याल से हम इस गलत फहमी में न रहे। हम पुरजोर जो है ना कल इंशाल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद फुटबॉल हाउस के सामने जाएंगे। और अब हम मजीद जो है ना 1 साल इसको किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। 1 साल ने इसने पूरा जो है ना गुजारा है, इसने कुछ भी नहीं किया। तो अब हम मजीद जो है ना अच्छा ईसा, जो फुटबॉल विमेन फुटबॉल के मैचेस हैं उसको बड़ा वो प्रमोट करते हैं। यही तो बात है कि आप जो है ना विमेन्स के लिए 35 प्लेयर जाते हैं, उसके लिए आपके पास पैसे है। प्लेयर जाते मेंस की, उसके पास आपके पास पैसे है, मगर डोमेस्टिक फुटबॉल चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आपने जो है ना चैलेंज की जितनी भी टीमें उनका
पेमेंट अभी तक नहीं किया है। ईसा अगले वीक ना एक प्रोग्राम हम आप अपना प्रोटेस्ट भी कर लें और रखते हैं। और एक चीज़ वफा भाई शुक्रिया आपका, अब्बास रज़ा साहब का शुक्रिया, ईसा का शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन आपको भी बता दूं, सुनने वालों को जो सोशल मीडिया पर पूछते हैं कि हम उन्हें क्यों नहीं बुलाते, भाई बुलाता हूँ, बारहा बुलाता हूँ। आज शाहिद साहब को मेरी टीम ने कॉल की, शाहिद खोकर साहब को, उन्होंने कहा जी मुझसे ऐसा कोई कमिट नहीं हुआ, वो समझते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, शायद उनसे कमिट होगा तब उन्हें लिया जाएगा, नहीं होगा। भाई आपकी गेम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आएँ बात करें, मेरा ओपन फोरम है। आपको फिर मैं दावत देता हूँ हारून मलिक साहब को और शाहिद साहब को, आएँ बात करें, सोलो में आ जाए, फिर होगी जी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।